आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे सिनेमैटिक और माइंड ब्लोइंग सफर पर निकलने वाले हैं जहां नेचर खुद एक साइफाई मूवी की तरह ट्रांसफॉर्म होती है। एक साधारण अंडे की मैजिकल दुनिया से लेकर साइंस की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक यानी क्लोनिंग के रहस्य तक, ये पूरी स्टोरी किसी हाई बजट विजुअल थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए इस एपिक जर्नी को शुरू करते हैं। क्या साइंटिफिक मैनिपुलेशन से किसी कॉम्प्लेक्स लिविंग क्रीचर की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाई जा सकती है? अब इस साइफाई रियलिटी तक पहुंचने से पहले चलिए उस हिडन मिरेकल से स्टार्ट करते हैं जो हमारे आसपास हर रोज बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के होता रहता है। सेक्शन 1, अंडे के अंदर का चमत्कार। नेचर किस तरह अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक आर्मर प्लेटेड सेफ्टी देती है, ये देखना सच में कमाल है। इससे समझने के लिए हमें ओवी पैरिस यानी अंडे देने वाले जानवरों को देखना होगा। इनमें फर्टिलाइजेशन टू बॉडी के अंदर होता है, लेकिन असली मैजिक यानी बच्चे का डेवलपमेंट मां के शरीर के बाहर एक सेफ एनवायरनमेंट में होता है। ये नेचर का अपना एक परफेक्ट बायोलॉजिकल काउंटडाउन है। एक मुर्गी के अंडे की 21 दिन की जर्नी को ही ले लीजिए। एक छोटे से जाइगोट से लेकर रैपिड सेल डिवीजन के जरिए एम्ब्रियो का बनना, फिर ओविडक्ट से गुजरते हुए उस पर प्रोटेक्टिव लेयर्स और एक हार्ड शेल का चढ़ना। उसके बाद मुर्गी इसे लगातार गर्माहट देती है और ठीक 3 हफ्ते बाद बूम, चूजा उस हार्ड शेल को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये बिल्कुल एक सेल्फ कंटेन्ड सर्वाइवल कैप्सूल जैसा है। सेक्शन 2, प्रकृति के अद्भुत रूप बदलने वाले जीव। तो अंडे का मैजिक तो हमने देख लिया, लेकिन अब प्रिपेयर हो जाइए नेचर के अल्टीमेट वीएफएक्स देखने के लिए, जहां जीव अपनी पूरी बॉडी को ही री इन्वेंट कर लेते हैं। मैमल्स की तरह सिर्फ साइज में बड़ा होने के बजाय एम्फिबियंस और इंसेक्ट्स बिल्कुल ट्रू शेप शिफ्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। इस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जहां एक इमेच्योर लार्वा का स्ट्रक्चर उसके अडल्ट फॉर्म से इतना अलग होता है कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे। मेंढक यानी फ्रॉग का ही एग्जाम्पल लीजिए। ये बिल्कुल किसी मूवी के 2 अलग कैरेक्टर्स जैसा है। शुरुआत में एक टैडपोल जिसका बॉडी मछली जैसा है, तैरने के लिए पूंछ है और पानी के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स हैं। लेकिन अडल्ट फ्रॉग बनते बनते वो गिल्स और पूंछ कंप्लीटली गायब हो जाते हैं और उसकी बॉडी जमीन और पानी दोनों जगह रहने के लिए पूरी तरह अडैप्ट हो जाती है ना? बिल्कुल माइंड बेंडिंग। और सिल्क मॉथ का मेटामॉर्फोसिस तो और भी ड्रामेटिक है। एक पत्ते खाने वाला कैटरपिलर अपने ही मुंह से एक स्पेशल लिक्विड निकालता है जो हवा के कांटेक्ट में आते ही एक हार्ड प्यूपा बन जाता है। इस प्रोटेक्टिव कवर के अंदर जो ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सच में नेचर की इमेंस बायोलॉजिकल एनर्जी का रिजल्ट है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस लंबे ट्रांसफॉर्मेशन के बजाय बस अपनी एक एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना चाहे? सेक्शन 3, एक की शक्ति। आइए अब जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम इन करते हैं और देखते हैं कि लाइफ बिना किसी पार्टनर के कैसे मल्टीप्लाई होती है। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक ऐसी हाईली एफिशिएंट स्ट्रैटेजी जहां नई जनरेशन क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई पार्टनर नहीं, बस डायरेक्ट रेप्लिकेशन। जैसे अमीबा का बाइनरी फिजन। इसे एक सिनेमैटिक सीक्वेंस की तरह इमेजिन कीजिए। पेरेंट सेल का सेंट्रल न्यूक्लियस पहले लंबा होता है, स्ट्रेच होता है और फिर डायरेक्ट 2 अलग न्यूक्लियाई में टूट जाता है। फाइनली पूरी सेल 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 1 से 2 बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज, वो भी मिनटों में। जबकि अमीबा स्प्लिट होता है, हाइड्रा अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाने के लिए एक अलग टेक्निक यूज करता है जिसे बडिंग कहते हैं। पेरेंट हाइड्रा की बॉडी पर एक छोटी सी बड यानी कली बननी शुरू होती है। यह धीरे धीरे अपने खुद के फीचर्स डेवलप करती है और जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो ये नया हाइड्रा अपने पेरेंट से पूरी तरह डिटैच हो जाता है। अब इन सिंगल सेल्ड और सिंपल मिरेकल्स को देखकर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या मैमल्स भी इस तरह की एग्जैक्ट रेप्लिकेशन अचीव कर सकते हैं? सेक्शन 4, डॉली, क्लोनिंग की बड़ी सफलता। और यहां से शुरू होता है हमारी बायोलॉजिकल जर्नी का सबसे थ्रिलिंग क्लाइमैक्स। जेनेटिक मटेरियल की एक ऐसी हाई स्टेक साइंटिफिक हाइस्ट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। स्कॉटलैंड के रॉसलिन इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट ईएन विल्मट और उनकी टीम ने एक असंभव से लगने वाले रूल को तोड़ दिया। उन्होंने सक्सेसफुली ये प्रूफ कर दिया कि हां, एक मैमल को परफेक्टली क्लोन किया जा सकता है। ये नेचर के ट्रेडिशनल रूल्स पर एक मेटिकुलसली प्लान्ड विक्ट्री थी। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इतना प्रिसाइज था कि लगता है जैसे किसी साइफाई मूवी की स्क्रिप्ट हो।
पहले एक फीमेल शीप से नॉर्मल मैमरी ग्लैंड सेल का न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट किया गया। फिर एक स्कॉटिश ब्लैकफिश शीप के न्यूली बॉर्न एग सेल से उसका ओरिजिनल न्यूक्लियस निकाल दिया गया। अब उस मैमरी सेल के न्यूक्लियस को इस खाली एग में इम्प्लांट किया गया और इस नए एग को सरोगेट शीप के यूट्रस में प्लेस किया गया। पूरे 148 दिनों की प्रेगनेंसी के बाद जन्म होता है डॉली का। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है वो ये कि डॉली एग्जैक्टली किसकी जेनेटिक कॉपी थी। जिस स्कॉटिश ब्लैकफिश शीप ने एग और वूम प्रोवाइड किया, उसने डॉली के अंदर 0 जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट किया। डॉली तो 100% उस शीप की आइडेंटिकल कॉपी थी जिसने न्यूक्लियस डोनेट किया था। ह्यूमैनिटी ने सक्सेसफुली एक एग्जैक्ट मैमेलियन कॉपी इंजीनियर कर ली थी। लेकिन इस इमेंस पावर के साथ आते हैं उतने ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस। सेक्शन 5 क्लोनिंग का भविष्य। आइए अब क्लोनिंग के बेनिफिट्स और उससे जुड़े उन खतरों का डेलिकेट बैलेंस देखते हैं। एक तरफ तो ये टेक्निक इनक्रेडिबली टेम्पटिंग है। इमेजिन कीजिए हाईली प्रोडक्टिव एनिमल्स की एग्जैक्ट कॉपीज बनाना। ऐसी गाय और भैंस जो एक्सेप्शनल अमाउंट में दूध दे सकें, या ऐसी भेड़ जो मास लेवल पर हाई क्वालिटी ऊन प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। क्लोनिंग फेलियर्स के कारण जानवरों में सीवियर एब्नॉर्मैलिटीज पैदा हो सकती हैं। इन क्लोन्ड क्रीचर्स की लॉन्ग टर्म हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, ये आज भी एक बड़ा अननोन फैक्टर है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, जैसे जैसे साइंस लाइफ के इन फंडामेंटल ब्लूप्रिंट्स को मास्टर कर रही है, इस जेनेटिक रेप्लिकेशन की बाउंड्रीज आखिर कहाँ ड्रॉ की जानी चाहिए? आज के इस एक्सप्लेनर में लाइफ की इस एपिक बायोलॉजिकल जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है इस सिनेमैटिक राइड ने आपको मॉडर्न साइंस की इमेंस पावर और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।